एक हरी भरी घाटी में एक सुंदर गांव बसा था। इसका नाम था स्वप्नलोक। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। यह पेड़ बहुत बड़ा और घना था। कहा जाता था कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां हैं। लेकिन एक रहस्य था जो इस पेड़ के साथ जुड़ा था। यह रहस्य था सुनहरे फूलों का। कहा जाता था कि इस पेड़ पर कभी सुनहरे फूल खिलते थे। ये फूल बहुत ही सुंदर और अद्भुत थे। इन फूलों की खुशबू से पूरा गांव महक उठता था। जिनके ऊपर भी इन फूलों की पंखुड़ियां गिरती थीं, वे खुशियों से भर जाते थे। स्वप्नलोक के लोग इन फूलों को बहुत पवित्र मानते थे। लेकिन कई सालों से यह पेड़ सूखा पड़ा था। इस पर न तो पत्ते थे, न ही फूल। स्वप्नलोक में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था तारा। तारा 8 साल की थी। वह बहुत ही समझदार और जिज्ञासु थी। एक रात तारा को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि बरगद के पेड़ पर सुनहरे फूल खिले हैं। फूल इतने चमकीले थे कि उनसे पूरी घाटी जगमगा रही थी। तारा ने सपने में देखा कि फूलों से एक आवाज आ रही है। आवाज कह रही थी, हमें जगाओ, हमें जगाओ। तारा की आंखें खुली तो वह हैरान रह गई। उसने अपने दादाजी को अपना सपना बताया। दादाजी ने उसे बताया कि यह सपना एक संकेत है। उन्होंने कहा, तारा, यह सुनहरे फूल हमारे गांव की खुशी और समृद्धि का प्रतीक हैं। हमें उन्हें फिर से खिलाना होगा। तारा ने ठान लिया कि वह बरगद के पेड़ को फिर से हरा भरा बनाएगी। उसने हर दिन पेड़ को पानी देना शुरू कर दिया। वह पेड़ के पास बैठकर गीत गाती और कहानियां सुनाती। धीरे धीरे पूरे गांव को तारा के सपने के बारे में पता चल गया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, ये बच्ची क्या कर सकती है? ये पेड़ तो सालों से सूखा पड़ा है। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह हार मान गई तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। वह रोजाना पेड़ की देखभाल करती रही। वह अपने सपने पर अटूट विश्वास रखती थी। एक दिन एक यात्री स्वप्नलोक गांव में आया। वह बहुत थका हुआ और निराश था। उसने अपनी मंजिल खो दी थी। उसे अपनी जिंदगी में खुशी और उद्देश्य नहीं दिख रहा था। तारा ने उस यात्री को देखा। उसे उस यात्री पर दया आई। तारा ने उस यात्री को अपने सपने के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे सुनहरे फूल गांव में खुशियां लाएंगे। यात्री ने तारा की बात ध्यान से सुनी। उसे तारा की मासूमियत और विश्वास ने छू लिया। उसने तारा से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं?